जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, लोग कहते हैं यही हमारी आगे की पूरी किस्मत तय करता है। ये कैसे किस्मत तय करता है, कैसे ये इतना स्ट्रांग होता है? जो हम देखते हैं सुनते, जो सामने होता है वो भ्रम होता है, लेकिन जो पीछे है वही रियलिटी है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, एक स्टोरी से बताऊंगी। जी। ठीक है, मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, वो मेरे पास आई 1-2 साल पहले की बात है, लगभग 1.5 साल हो गया ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो जब वो मेरे पास आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे, मतलब उन्होंने सारी अपनी चैलेंजेस बताए। उस चैलेंज बताने में उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि मैम, मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं एक बहुत जो है बहुत ऐसा इंसान होंगी जो अपनी फैमिली को लीड करेगी। ठीक है। तो अभी तो मेरी फैमिली में जो मेरी जो स्थिति है वो तो एक नौकर से भी बदतर है। अच्छा, अभी ऐसी है, लेकिन आगे मैं ऐसा करने वाला लेकिन मेरी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा उन्होंने बोला कि मुझे किसी पंडित ने बोला है कि आप अपनी फैमिली को लीड करेंगी। लेकिन ये बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि मैं मेरी फैमिली में अभी सबसे ज़्यादा डाउन हूँ। ठीक है, मतलब मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मुझे हर कोई डोमिनेट करता है, मेरे ऊपर सब चढ़ते हैं, लाइक वैसा उन्होंने चैलेंज बताया। ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि आपका अपनी ज़िंदगी को लेकर नज़रिया क्या है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। मैंने कहा आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देखती हैं? कहते हैं मैम क्या देखना, अभी तो मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो रखी है, मेरे फादर ऐसे बोलते हैं, मेरी मदर ऐसे बोलती हैं। फिर उन्होंने सबकी कंप्लेन करनी शुरू करी, फिर उन्होंने अपनी सारी सिचुएशंस बतानी शुरू करी। फिर उन्होंने कहा कि मैम इसीलिए मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊँगी तो यही बात होगी। ये क्या है? ये उनका बिलीफ सिस्टम है। यस, जिसको लेकर के बैठी हैं वो, जिसको वो लेकर बैठी हैं। कहती हैं मैम मैं जब छोटी थी ना तो मेरे फादर मुझे बहुत डांटते थे। उसी टाइम से, जब मैं 12-15 साल की थी, उसी टाइम से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि अब मैं बात नहीं करूँगी, बस सब लोग जो कहते हैं बस वह कर लिया करूँगी। ठीक है, तो डोमिनेशन किसी ने आप पे किया नहीं है, आपने उसको अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजा कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगी। यानी कि वो एक पूर्व धारणा बना करके बैठी थी 12-15 साल के, उसमें वो अब रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब वो रिफ्लेक्ट कर रही, वही जो ऊर्जा आपने क्रिएट की वो वापस आपको आकर मिल रही थी। फिर उन्होंने NLP के थ्रू अपनी चैलेंजेस को हटाने के लिए अपने ब्रेन की वापस रीवायरिंग, रीप्रोग्रामिंग करी, और सच में आज वो अपनी फैमिली को लीड कर रही हैं। चलिए इसी पे एक सवाल और लेता हूँ। जैसे वो एक केस स्टडी, उसी केस स्टडी को पकड़ के बात करते हैं। उनके साथ ऐसा था, चलो आप संयोग से मिल गई। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको पता होता है कि यार ये ना मेरी गलती है, ये मेरी गलत आदत है, वो उसको छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं। इसमें NLP किसी तरह से मदद करती है क्या उनकी? बिल्कुल करती है सर। वो कैसे करती है? देखिए, आपका जो बॉडी है ना, मतलब आपका जो ब्रेन है एग्जैक्टली, आप बहुत सारी चीज़ें ना अपने आप को बोलते हो छोड़ने के लिए, करने के लिए अपने लॉजिकल माइंड को बोलते हो, अवेयरनेस में बोलते हो। अवेयरनेस इन द सेंस जागृत अवस्था में आप बोल रहे हैं। ठीक, जब आप जागृत अवस्था में बोल रहे हैं पर उसको फील नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है? वो आपके लॉजिकल माइंड तक ही सीमित रह जा रहा है। अच्छा, माइंड कितने तरह के होते हैं? माइंड 3 हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो लॉजिकल माइंड, जिसको हम ऐसे डिकोड करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है आपका, जो कि एक लॉजिकल है और एक क्रिएटिव है। ठीक है। आपकी पर्सनालिटी भी वो डिजाइन करते हैं। ठीक है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। ठीक है, एक और ब्रेन है, 4th श्रेणी में आता है, और स्पिरिचुअलिटी में इसको माना जाता है, एंड दैट इज सुपर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ठीक है। ये आपके हायर के साथ में वो जो आपके साधना के बाद आता है, जब आप इससे परे चले जाते हैं तब आता है। ठीक है। अब आप अपने सवाल को पूरा करें। तो आपने किसी चीज को सोचा कि अब हमें इसे छोड़ना है, लेकिन आपने ये चीज सिर्फ अपने लॉजिकल ब्रेन को बताई है। ठीक है, और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी इमोशनल बॉडी को ये बात नहीं बताई है। ठीक है, आपकी फिजिकल बॉडी को ये बात पता है कि मुझे ये छोड़ना, ये मेरी गलत आदत है, लेकिन एक बॉडी आपके अंदर होती है जिसको बोलते हैं इमोशनल बॉडी। ठीक है, अगर उसे आपने वो बात नहीं बताई, ठीक है, तो फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। उसको बताने का तरीका क्या होता है? उसको बताने का तरीका यही है कि पहले ये देखना शुरू कीजिए कि आपके इमोशनल बॉडी के अंदर उस चीज को लेकर क्या बिलीफ सिस्टम है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और समाज में बहुत बुरा भी है, ये एडिक्शन की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, लोग अक्सर मतलब 50% लोग सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनकी बॉडी उन्हें छोड़ने नहीं देना चाहती है। ठीक है। ठीक है, अब आपके लॉजिकल माइंड को आप बार बार बोल रहे हो कि ये गलत है और मैं इससे छोड़ना चाहता हूँ, पर आपकी जो इमोशनल बॉडी है, जो हार्मोन से बैलेंस हो रही है, उसको पता है कि मेरा डोपामाइन तो बार बार इसी से निकल रहा है, मुझे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन यहीं से मिल रहा है। ठीक है, उसको तो आपने बताया नहीं कि नहीं ये रॉन्ग है और मुझे अब ये नहीं चाहिए।